नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने दो मछलियों और एक मेढक की कथा लेकर आए हैं। एक तालाब में दो मछलियां रहती थीं। एक थी सतबुद्धि यानी कि 100 बुद्धि वाली और दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि यानी कि 1000 बुद्धि वाली। उसी तालाब में एक मेढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे अपनी बुद्धि पर अभिमान नहीं था, लेकिन सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा ही अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर वहां आए हैं। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसी थी और वे तड़प रही थी। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब सारी मछलियां हैं, पानी भी कम है, कल हम यहाँ आकर मछलियां पकड़ेंगे। सबने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहां आने का निश्चय करके मछुआरे चले गए। उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सब चिंतित थीं कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपहास करते हुए सहस्त्र बुद्धि ने कहा, डरो मत, दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगी तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाएगा। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना कायर पुरुष का काम है। प्रथम तो वह यहाँ आएंगे ही नहीं, यदि आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। सतबुद्धि ने उसका समर्थन करते हुए कहा, बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमान की बुद्धि पहुँच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय के समय युक्ति लगाकर उसका सामना करने के लिए दी है। तालाब की मछलियों को तो सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। वह मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है, इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर वह मेढक मेढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने वचनानुसार वही मछुआरे वहां आ गए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गई। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैतरे बदले, किंतु मछुआरे भी अनाड़ी न थे। उन्होंने चुन चुन कर सब की सब मछलियों को जाल में बांध लिया। सबने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। संध्या समय मछुआरों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि भारी मछलियां थी, इसलिए इन दोनों को उन्होंने कंधों पर और हाथों पर लटका लिया था। उनकी इस अवस्था को देखकर मेढक ने मेढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय सद्बुद्धि कंधों पर और सहस्त्र बुद्धि हाथों में लटकती जा रही है, उस समय मैं एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में सानंद विहार कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है। बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यवहारिक है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।